नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी ने कल कुछ चौंकाने वाले फैसले किए। पहले तो उन्होंने आंसर की और रिजल्ट 2 घंटे के अंतर पर जारी कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने सिलेबस को लेकर के चेंज किया है कुछ। रात को उन्होंने एक नया सिलेबस डाला जिसमें उन्होंने लिखा है 2024 से प्रभावशील। मतलब कि आप 2024 की जो प्रारंभ परीक्षा अप्रैल में होने वाली है, इसी परीक्षा से इसमें चेंज आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आयोग ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि सिलेबस में कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर कुछ चेंज भी किए गए हैं। चेंज क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जैसे भारत का इतिहास पहली यूनिट, पहले मध्य प्रदेश का इतिहास हुआ करता था, अब भारत के इतिहास को पहली यूनिट और मध्य प्रदेश के इतिहास को दूसरी यूनिट के रूप में रखा है। और यहाँ पर संकल्पना और विचारों के बारे में आपसे अपेक्षा की गई है, जैसे भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, षड दर्शन। तो ये वाला जो टॉपिक है, पहली लाइन में जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये नई ऐड की गई है। बाकी जो चीज़ें हैं ये यथावत रखी गई है। ये पहले भी आपके सिलेबस में थी और अभी भी इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। दूसरी बात, यूनिट 2। तो यूनिट 2 में एमपी की पूरी हिस्ट्री पहले भी थी, अब भी है। भारत के भूगोल के अंतर्गत पहले विश्व का भूगोल भी शामिल था, लेकिन अब विश्व के भूगोल को प्री और मेंस दोनों के सिलेबस से हटा दिया गया है और केवल यहाँ पर भारत का भूगोल रखा गया है, जिसमें पर्वत, पहाड़, पठार, अल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ, वन, जल संसाधन, हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक आपदा और खतरे, और जनसंख्या वृद्धि। तो मतलब जो जनगणना वाला टॉपिक है उसको यहाँ पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत वही चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करके उन्होंने यहाँ पर लिख दी गई है, जैसे सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है। मिट्टी, प्रमुख खनिज संसाधन, ये सब करके उन्होंने लिख दिया है। यूनिट 5, इसमें इन्होंने भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को लिखा है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जिसको संविधान सभा के रूप में लिखा गया है, और आयोग और संस्थाएं जो आपके यूनिट 10 में पूरे फुल 10 मार्क्स की पूछी जाती थी, उसको अब यूनिट 5 का एक छोटा सा हिस्सा बना दिया गया है। ये यहाँ पर लिख दिया गया है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक आयोग एवं संस्थाएं। अब आयोगों को इसके अंतर्गत यूनिट 5 में पूछा जाएगा। यूनिट 6 में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थिति, जनसंख्या, मानव सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति नया ऐड किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐड किया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में पूछा गया है, और बाकी एज इट इज़ जो इकोनॉमी थी वो वैसे ही रखी है। विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ये भी वैसे के वैसे। इसमें कुछ सिकल सेल इनेमिया के कारण प्रभाव और निदान दिए गए हैं। इसमें विभिन्न राज्यों की स्थिति, विभिन्न जिलों की स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई है। यूनिट 8 और 9 तो एज इट इज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर चर्चित स्थल और चर्चित घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व जो लिखा हुआ था, उसको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब यूनिट 10 में जो चेंज है वो आयोग की जगह यहाँ पर जनजातियाँ लिखी गई है। जनजातियों के भौगोलिक विस्तार, उनकी पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, संस्कृति, कला, त्यौहार, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। अब मेंस में क्या बदलाव किए गए हैं इसको लेकर के हम अलग से एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट केवल प्री के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मैंने प्री को लेकर के ये बदलाव बता दिए हैं। अभी इसको लेकर के सोर्स क्या होने चाहिए, अभी कट ऑफ भी जैसे 81 गया है इस बार जनरल का, तो इस कट ऑफ को क्रैक करने के लिए क्या क्या आवश्यक हथकंडे अपनाने होंगे, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।